जय हिंद। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल राहुल मैथ पर। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के फुल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें से कुछ एक छूट गया था। उसी का नाम लिखना है, हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू एज क्वेश्चन करेंगे। जैसे कल के अगर किसी भी संख्या में अगर बड़ा वाला n दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद z पूर्णांकों का समूह है, z पूर्णांकों का समूह कहलाता है। उसके बाद q अगर दिखाई दे तो परिमेय संख्याओं का समूह कहलाएगा, तथा r वास्तविक संख्याओं का समूह कहलाएगा। इसके बाद z प्लस z ऊपर प्लस दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि धन पूर्णांकों का समूह के बारे में बात कर रहा है। तथा नेक्स्ट है q प्लस दिखाई दे तो धन परिमेय संख्याओं का समूह के बारे में बात कर रहा है। तथा r प्लस दिखाई दे तो धन वास्तविक संख्याओं के समूह के बारे में बात कर रहा है। आशा करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, नाम लिखना समझ गए होंगे। ये खास नहीं है, इसीलिए कल उतना डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन आज जान जाइए इसके बारे में, आज इस पर है। अब चर्चा करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के आज क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 में यही हमको करना है कि कौन सा समूह है और कौन नहीं है, इसके बारे में उत्तर सहित जानकारी देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 देखते हैं। एक है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ये सेट है कि नहीं है, बताइए आप। दोस्तों, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है, एक सेट है। देख लीजिए क्या है, कैसे कि ए बराबर जनवरी, JANU, जनवरी, जून, जुलाई। कैसे कि हम पूछेंगे, हम आंसर देंगे तो जनवरी, जून, जुलाई। आप भी आंसर देंगे तो जनवरी, जून, जुलाई, यानी कि किसी भी कोई भी हो जाए, लेकिन आंसर बदलेगा नहीं, इसीलिए ये सेट है। और दूसरा आप क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये सेट है कि नहीं है? दोस्तों, ये सेट, दूसरा ये सेट नहीं है। क्या है? कैसे कि फिर वही बात, कैसे कि हम बताएंगे तो हम अलग बताएंगे। भारत में लेखक के एक ही नहीं ना है, प्रतिभाशाली कितना लेखक है, तो आप बताएंगे तो अलग हो जाएगा, हम बताएंगे तो अलग हो जाएगा। हम कोई और सोचते हैं, आप किसी को सोचते हैं, किसी और को सोचते हैं, इसलिए दोस्तों ये सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये सेट है कि नहीं है? आप दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। ये सेट नहीं है। कैसे कि आप किसी दूसरे को मानोगे, हम किसी दूसरे को मानेंगे, इसलिए ये सेट नहीं है। ये सबसे ही आसान और सरल भाषा है, इस पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये कॉन्सेप्ट एकदम कहीं भी क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, किसी क्वेश्चन में। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये सेट है कि नहीं है? आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, क्वेश्चन नंबर 4, ये सेट है। कैसे कि आपके, देखिए मान लीजिए कि आपके एक कक्षा है, उसमें तो बालक, कक्षा में जितना स्टूडेंट बैठे हैं तो वो तो फिक्स है, 8 है कि 10 है कि 15 है कि 14 है। अगर उसी में से किसी होगा, उसी क्लास में हम बैठे हैं, चाहे आप बैठे हैं, चाहे और कोई बैठा है, तो सबसे पूछेंगे तो वो भी 18 बताएगा, वो भी 18 बताएगा, वो भी 18 बताएगा, कोई 20-25 नहीं कहेगा। सब स्थिति में आंसर समान आएगा, इसीलिए ये सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के देख लेते हैं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये सेट है कि नहीं है? दोस्तों, 5
100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह ये सेट है। कैसे कि ये फिक्स है दोस्तों, ये सेट है क्या है, कैसे कि देख लीजिए 100 से कम प्रकृत संख्या गिनती के संख्या के प्रकृत संख्या कहते हैं 1 2 3 डॉट डॉट 100 से कम यानी कि 99 तक, 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। हम बताएंगे तो आंसर यही आएगा, आप भी बताइएगा तो आंसर यही आएगा, इसीलिए ये सेट है। अब अगला क्वेश्चन है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह दोस्तों ये बताइए कि सेट है कि नहीं है। दोस्तों 6 नंबर, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सभी उपन्यासों का संग्रह यह एक सेट है। क्या है, कैसे कि प्रेमचंद्र जी द्वारा मान लीजिए 10 पुस्तक लिखा गया है, तो 10 में से हम एक बताएंगे चाहे आप एक बताएंगे, कोई एक बताएगा, तो आंसर तो मैच कर रहा है ना, इसीलिए ये दोस्तों सेट है, फिक्स है एकदम कि 10 गो चाहे 15 गो लिखे होंगे, इसीलिए ये सेट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 7 नंबर, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। दोस्तों ये आप बता दीजिए, कमेंट में इसका जरूर बताइएगा। 7 क्वेश्चन, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह ये दोस्तों सेट है। देख लीजिए क्या है, कैसे कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह 2 4 6 डॉट 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 एकदम लंबा चल जाएगा। इसी क्रम में हम भी आंसर बताएंगे तो 2 4 6 और आप भी आंसर बताइएगा तो 2 4 6, यानी कि बदलने वाला मान नहीं है, इसीलिए यह सेट है। अब क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह ये दोस्तों बताइए सेट है कि नहीं है। ये दोस्तों सेट है। इस अध्याय में मतलब कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय है, मान लीजिए एक अध्याय है, इसमें तो प्रश्न आएगा, फिक्स है कि 10 प्रश्न आएगा, तो हम बताएंगे तो 10 बताएंगे, वही प्रश्न बताएंगे, आप बताएंगे तो वही बताएंगे, यानी कि आंसर मिल जाएगा, इसीलिए ये सेट है। समझ गए अच्छा से दोस्तों, आशा करता हूँ कि एकदम अच्छा से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह ये सेट है कि नहीं है दोस्तों। आप ये अंतिम सवाल है इस 1 नंबर क्वेश्चन का, आप कमेंट कर दीजिएगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह ये दोस्तों सेट नहीं है। क्या है, कैसे कि हमारा हिसाब से कोई और होगा, आपके हिसाब से कोई और, यानी कि फिक्स नहीं है, इसीलिए दोस्तों ये सेट नहीं है। अब आइए दोस्तों, अब अगला 2 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए ए बराबर मंझोला कोष्ठ 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉन डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। कल के क्लास में दोस्तों बताए हैं इस चिन्ह को बिलोंग्स टू बोलते हैं, इस चिन्ह को डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। इसको चिन्ह को बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। ये ऐसे कीजिए, एक बीच में कर दीजिए, इसी को बिलोंग्स टू बोलेंगे, ऐसे कीजिए, इसको काट दीजिए, डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट इसमें भरना है, क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो हम कल के कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा से आसान तरीका से बताए थे। देखिए सबसे पहला बात क्या है, इसमें 5 है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 कह रहा है 5 बिलोंग्स टू है कि डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो देखिए इसमें 5 है कि नहीं है, 5 इसमें है, तो 5 बिलोंग्स टू ए, बात खत्म, क्वेश्चन बन गया। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 8 इसमें है कि नहीं है, 8 ए में है कि नहीं है, 8 नहीं है, तो 8 नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। वैसा ही तीसरा क्वेश्चन है
तीसरा क्वेश्चन जीरो, जीरो इसमें है कि नहीं है देख लीजिए आप। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन में जीरो नहीं है, सेट ए में जीरो नहीं है, तो सेट ए में जीरो नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और चौथा क्वेश्चन सेट ए में देखिए कि 4 है कि नहीं है, 4 ए है, सिंपल बात, बिलोंग्स टू ए। पांचवा क्वेश्चन में दो, सेट ए में दो देखिए है कि नहीं है, तो दो है, सेट ए में दो है तो टू बिलोंग्स टू ए। सेट ए में फिर सेट ए में पांचवा छठवां क्वेश्चन देख लीजिए, 10 है कि नहीं है, तो सेट ए में 10 नहीं है, तो क्या लिखेंगे आप ज़रूर कमेंट में नीचे दोस्तों बता दीजिएगा क्या लिखेंगे। हम ऐसे बता दे रहे हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हम आशा करते हैं दोस्तों, इतना हम आशा तो कर ही सकते हैं कि क्वेश्चन 2 एकदम अच्छा से आसान भाषा में आप सीख गए होंगे, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सब क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम अच्छा से इस बता देंगे। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। इसको रोस्टर रूप में लिखना है। क्वेश्चन ए क्या बोल रहा है, ए कोष्ट मंझोला कोष्ट एक्स, इसको सच डैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा, एक्स -3 से बड़ा और 7 से छोटा है, इसी को रोस्टर रूप में लिखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन फर्स्ट, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो आइए दोस्तों हम सीखते हैं रोस्टर रूप में इसको कैसे लिखते हैं। दोस्तों रोस्टर रूप का पहले नाम दे देते हैं। रोस्टर रूप का नाम बड़ा अक्षर से लिखा जाता है, हम आपको पहले ही क्लास के कॉन्सेप्ट में बताए थे। इसके बाद बराबर मंझला कोष्ठ में ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 -1 तब 0 और 7 से छोटा, यानी कि 6 तक करना है, 1 2 3 4 5 6। इसी को कोष्टक में लिख देंगे कॉमा लगा कर, एक अवयव, इसको अवयव बोलते हैं। -2 -1 तब 0 तब 1 तब 2 तब 3 4 5 कहाँ तक, 6 तक, कैसे कि 7 से छोटा बोल रहा है। यही हो गया कंप्लीट रोस्टर रूप। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया आप बता दीजिएगा। हम अपना से तो अच्छे से प्रयास किए हैं कि आप लोग समझ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा सवाल बोलता है बी बराबर कोष्ट एक्स सच डैट एक्स एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। बी बराबर कोष्ट एक्स सच डैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो दूसरा 6 से कम एक प्राकृत संख्या हम आपको दोस्तों बताए हैं गिनती के संख्या को बोलते हैं। 6 से कम है प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5। 6 से कम तो 5 तक होगा। दूसरा का आंसर यही आंसर हो गया। तीसरा का 3 नंबर, तीसरा का 3 क्या कहता है, सी बराबर कोष्ट एक्स सच डैट एक्स दो संख्याओं की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। जिसके अंकों का योगफल 8 है, मतलब कि दो संख्याओं को जोड़ने पर वो 8 हो जाए। कौन कौन ऐसी संख्या है, सी बराबर देखिए दोस्तों, एक अंक वाली संख्या तो नहीं होगा, कैसे कि 2 चाहिए तो 10 तो नहीं होगा,
11, 1 + 1 2 होगा, नहीं होगा तो 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 के जोड़ने पर 8 आ जा रहा है, इसलिए ये दोस्तों 17, पहला 17। उसके बाद अगला देखिए दोस्तों 26, 2 6 जोड़ना पर योगफल 8 आ जा रहा है, दूसरा संख्या हमारा 26 हो जाएगा। तीसरा संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा संख्या हो जाएगा 35, इसके अंकों का योगफल 8 आ रहा है, तो तीसरा संख्या दोस्तों 35 हो जाएगा। और चौथा संख्या क्या होगा? चौथा संख्या 44, इसके अगला वाला 44 के जोड़ने पर 8 है, 4 + 4 जोड़ने पर इसका योगफल 8 आ रहा है, तो 44 हो जाएगा। अब अगला संख्या 53, जैसे देखिए 5 + 3 इसके अंकों का योगफल 8 आ रहा है, 53 हो जाएगा। इसके बाद अगला 62 हो जाएगा, इसके बाद अगला 71 हो जाएगा, इसके बाद कॉमा लगाते जाइए, इसके बाद 80 हो जाएगा। 80 के बाद है नहीं, 81 में जस घुसिएगा तो 90, इसका योगफल 9 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, तो 80 तक होगा। आप समझ गए हैं दोस्तों, हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा भी समझ गए होंगे। कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या जो कि 60 के भाजक है, तो अभाज्य संख्या यही ना होगा, d 60 का भाजक है अभाज्य संख्या 2 3 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के 5 नंबर। अब देखिए कॉल वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा। कॉल एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको बताए हैं। देखिए क्वेश्चन 5 नंबर, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह के रोस्टर रूप में लिखिए। ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी समूह के रोस्टर रूप में लिखिए। ट्रिगोनोमेट्री के रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखिए इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, ई नाम दे देते हैं ई। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के रोस्टर रूप में, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बार बार अवयव रिपीट हो रहा है, तो इसमें क्या हमको ध्यान रखना है, रोस्टर रूप में कभी रिपीट नहीं होता है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, रोस्टर रूप में आइबे नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि अवयव हमेशा छोटा अक्षर में लिखा जाता है, यहाँ पर ये रूल नहीं लागू होगा। काहे कि क्वेश्चन में बड़ा लेटर दिखाया गया है, इसीलिए दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री के पहले टी आएगा, इसके बाद आर, इसके बाद आई, इसके बाद जी, इसके बाद ओ, इसके बाद एन, अब फिर ओ आ रहा है तो ओ नहीं लिखेंगे। इसके बाद एम, कैसे कि रोस्टर रूप में अवयव का रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीट उसको पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों बार बार ओ आ रहा है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद एम, इसके बाद ई, देखिए दोस्तों टी फिर आ गया तो टी नहीं लिखेंगे। आर देखिए फिर रिपीट हो गया तो आर नहीं लिखेंगे। इसके बाद वाई, यही कंप्लीट हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह को रोस्टर रूप में लिखें। जैसे 5 है वैसे ही 6 को लिखना है। देखिए जैसे एफ बड़ा अक्षर से इसका नाम दे रहे हैं, इसके बराबर, इसके बाद बराबर, इसके बाद मझोला कोष्ठ आ जाएगा, तब बी, तब ई, टी 2 बार है तो टी 2 बार पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं, इस पर ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बी एक बार टी लिख दीजिए, अब फिर ई आ गया है, लिखा गया है, अभी नहीं लिखेंगे। इसके बाद आर, यही कंप्लीट हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं पूरा आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 एकदम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 रोस्टर रूप में लिखा गया है। हमको समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। इस चैप एक्सरसाइज 1.1 का थोड़ा यही मतलब कि टॉप क्वेश्चन है। हम बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझा देंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग यही कर देंगे। 4 के क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्च निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये रोस्टर रूप में लिखा है और समुच्च निर्माण रूप में हमको व्यक्त करना है। तो दोस्तों को पहला क्वेश्चन है, तो पहला रोस्टर रूप में लिखा गया है, तो रोस्टर रूप में मझोला कोष्ठ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर छोटा वाला कोष्ठ दिया है, तो ये गलती है, थोड़ा बुक में मिसप्रिंट हो गया है, आप सुधार कर लीजिएगा इसको। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसको समुच्च निर्माण रूप में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, समुच्च निर्माण रूप। इसमें सबसे पहले क्या करना है? हमको सबसे पहले आपको अवयव पर ध्यान देना है। अवयव को फैक्टर कीजिए। जैसे आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो एक क्रम होता है 3, 6, 9, 12। ये कैसे आया है? अवयव के फैक्टर कीजिए तो 3 कैसे आया होगा? मान लीजिए अपने इरॉप कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो हमको लिखना होगा तो डायरेक्ट हम लिखेंगे। आपको समझा दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन से आप लिखिएगा डायरेक्ट। देखिए 3 का फैक्टर कीजिए, 3 का दोस्तों फैक्टर कीजिए। 3 गुना 1 बराबर 3। 6 का फैक्टर कीजिए, 3 गुना 2 बराबर 6। 9 का फैक्टर कीजिए, 3 गुना 3 बराबर 9। 12 का फैक्टर कीजिए, 3 गुना 4 बराबर 12। अवयव को देखिए, यहाँ रफ में बता देते हैं। अवयव को हम लोग x मानते हैं, तो x बराबर क्या फिक्स है? 3 फिक्स है, 3 फिक्स है। इसके बाद यहाँ इकाई का अंक न बदल रहा है, तो इसका भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो 3 पहले फिक्स है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। ई क्या है? 1, 2, 3, 4 एक प्रकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, इसको यहाँ पर n मान लेते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप n इसको मान लिए हैं, तो n का है? n बिलोंग्स टू लिखेंगे, इसके बाद नेचुरल नंबर। अब दोस्तों n कहाँ तक है? अब इसके बाद अगला स्टेप n कहाँ तक है? तो n के मान 1 से लेकर 4 तक, 4 के बराबर लिखिए या 5 से छोटा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी रूप को हम लोग सजा देंगे तो रोस्टर रूप कहलाएगा। देखिए रोस्टर रूप यही होगा। रोस्टर रूप है a बराबर x सच डेट x बराबर 3n। n जहाँ पर n क्या है? n बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। पीछे आपको बताए हैं n को प्राकृतिक संख्या से डिनोट करते हैं। और n का मान 4 के बड़ा 4 से छोटा या 4 के बराबर है। मझोला कोष्ठ दे देंगे। दोस्तों एक तरीका ये हो गया, और दूसरा भी एक तरीका है। दूसरा हम कल चर्चा किए थे। जिस तरीका से आपको आसान लगे उसी तरीका से बनाइए। दूसरा से बनाइए चाहे पहला से बनाइए, जिससे आपको समझ में आए। इससे कोई बरियारी नहीं है कि आप यही तरीका से बनाइए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें एकदम मस्त सब, इस पर जितना क्वेश्चन है ना, सब इसी के रूल पर बन जाएगा। और उससे थोड़ा दिक्कत होगा, डिफ़िकल्ट होगा, इसी को हम लोग आंसर लिख देंगे। अब 4 का दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन है 4 के दूसरा क्वेश्चन है रोस्टर रूप में है 2, 4, 8, 16, 32। मझोला कोष्ठ। अब इसके बाद रफ पहले अवयव को तोड़िए लिख लीजिए। समुच्च निर्माण, ये हम आपको बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट लिखना है। समुच्च निर्माण रूप। आपको ये डायरेक्ट पहले अवयव का फैक्टर कीजिए। 2 का फैक्टर
2 के पावर 1 2, 4 का फैक्टर कीजिए 2 के पावर 2 होगा। उसके बाद 8 का फैक्टर कीजिए 2 के पावर 3 होगा। उसके बाद अगला 2 के पावर 4 का फैक्टर कीजिए 16 होगा। उसके बाद अगला है 2 के पावर 5 का फैक्टर कीजिए 32 होगा। दोस्तों अब देख लीजिए, अब यहाँ पर x अवयव को x मानते हैं। x बराबर क्या फिक्स है, 2 2 2 2 बदल नहीं रहा है, 2 कांस्टेंट है। 2 यहाँ पर बदल क्या रहा है, 1 2 3 4 5, इसका पावर, इसका यानी कि घात बदल रहा है, तो घात के जगह पर n लिख देंगे। n क्या है, दूसरा स्टेप में, पहला स्टेप काम खत्म, दूसरा स्टेप सीख लीजिए। n यहाँ पर n क्या है, n है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n का मान कहाँ तक है दोस्तों आप बताइए। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है हमको, n का मान कहाँ तक है, n का मान 1 से लेकर 5 तक है, तो n का मान 5 के बराबर या 6 से छोटा कर देंगे, 5 के बराबर कर देते हैं। 5 से छोटा या 5 के बराबर, और नहीं तो एगो डायरेक्ट एगो अगर लिखना है तो लिखिए n का मान 6 से छोटा होगा बस। अब इसी को हम लोग सजा देते हैं, लिख देते हैं समुच्चय निर्माण। इसी को हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिख देते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के पहले मझोला कोट दिया जाता है, इसके बाद लिखेंगे x सच डेट x बराबर 2 के पावर n, कॉमा लगाएंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, n के मान 5 के बराबर या 5 से छोटा। दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप एकदम बहुत ही अच्छा ढंग से सही सीख गए होंगे। इसको आंसर लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 चर्चा कर लेते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में तीसरा है 5 25 125 625। तो दोस्तों हम आपको बताए हैं समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले अवयव इसमें जितना है इसको तोड़िए, इसको फैक्टर कीजिए, मतलब एक क्रम निर्धारित कीजिए। सबसे पहला काम क्रम निर्धारित कीजिए। तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2, 25। 5 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 125। और 625 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 4। और फर्स्ट स्टेप में हमको क्या काम करना है, अवयव को पहले x बराबर कर देना है। x बराबर, अब फिक्स है, क्या फिक्स है, फिक्स है, देखिए ये संख्या फिक्स है हमको, तो 5। घात इसका बदल रहा है, तो घात का मान 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट में 1 2 3 इसका घात क्या है, घात एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n को n से डिनोट किया जाता है, तो n बिलोंग्स टू बड़की n हो जाएगा। इसके बाद दूसरा चरण भी कंप्लीट हमारा हो गया। और तीसरा भी देख लीजिए। तीसरा घात 4 तक है, घात 4 तक है, तो n का मान की तो 4 के बराबर होगा या 5 से छोटा होगा। n का मान 4 से छोटा या 4 के बराबर, या लिखेंगे n का मान 5 से छोटा हो जाएगा। बात दोनों एक ही है, कोई बात नहीं है। अब इसी रूप को हम लोग सजा देंगे। समुच्चय निर्माण रूप। पहला स्टेप, पहला मझोला कोष्ठ, x सच डेट x बराबर 5 के पावर n। दूसरा स्टेप n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और तीसरा
एन, और तीसरा एन के मान 4 के बराबर या 4 से छोटा। हमारा ये कंप्लीट एकदम आंसर हो गया। हम आशा करते हैं कि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा से सीख गए होंगे। एकदम जितना आसान तरीक़ा से हम बताए हैं, एकदम बहुत ही आसान तरीक़ा से दिमाग में आपका घुस गया होगा। दोस्तों 4 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 क्या कह रहे हैं? मझोला कोष्ठ 2 4 6 डॉट डॉट अनंत तक है। तो देखिए 2 4 6 इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है हमको। तो दो तरीका आपको बताए हैं, दोनों तरीका में जो तरीका आपको आसान लगे उसी तरीका से हमको लिखना है। तो ये ई तरीका से आसान नहीं लग रहा है, दूसरा तरीका हमको इस क्वेश्चन में लिखेंगे। तो लिख देते हैं पहले समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा तरीका भाई क्या बताए थे हम आपको? दूसरा तरीका ये बताए थे कि पहले क्या करना है, पहले नाम लिख दीजिए ए, तब इसके बाद मझोला कोष्ठ ए एक्स सच डेट ए एक्स है। ये क्या है? 2 4 6 एक सम संख्या है, सम संख्या के क्रम बन रहा है। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से भागा लग जाए उसी को हम सम संख्या कहते हैं। तो एक्स सच डेट ए एक्स कोमा एक सम संख्याओं का समुच्चय है। फिर मझोला कोष्ठ। आशा करता है कि दोस्तों ये भी आप अच्छा ही सीख गए हैं होंगे आसान तरीक़े से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 1 4 9 डॉट डॉट 100 तक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 1 4 9 डॉट डॉट 100 तक है। इसी को हम लोग समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो पहले हम आपको क्या बताए हैं? पहले अवयव का फैक्टर कीजिए। तो अवयव 1 कैसे आएगा? 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 आएगा। भाई 4 कैसे आएगा? 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4 आएगा। 9 कैसे आएगा? 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। अंत में डॉट 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 100 कैसे आएगा? 10 गुना भाई 10 कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। अब बताइए, अब 1 गुना 1 को 1 के पावर 1 नहीं लिख सकते हैं? 2 गुना 1 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं? 2 गुना 2 को 2 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं? 3 गुना 3 को 3 के पावर 2, 10 गुना 10 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों? आप बताइए। इसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? अवयव को x मानना है। अब कौन फिक्स है उसको लिखना है। तो फिक्स इसका घात फिक्स है, पावर इसका फिक्स है, पावर फिक्स है। इसका मान बदल रहा है, तो इसका मान बदल रहा है तो हम लोग n लिख देंगे। n अब पावर फिक्स है तो फिक्स लिख देंगे पावर। पहला स्टेप काम खत्म। दूसरा स्टेप में हमको क्या करना है? दूसरा स्टेप में n क्या है? n क्या है इसको बताना ना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो n है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक n का मान चल गया है। तो n क्या है? n एक 1 2 डॉट 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 नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा चरण हमको कंप्लीट हो गया। और तीसरा क्या करना है? n का मान कहाँ तक है? 1 से लेकर 10 तक है। तो n का मान 10 ले छोटा है या 10 के बराबर है। और हमारा तीसरा भी चरण हमको कंप्लीट हो गया। तो इसी को हम लोग समुच्चय निर्माण के रूप में सजा देंगे। समुच्चय
निर्माण, समुच्च निर्माण रूप में, इसी को हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले मझोला कोष्ठ, नाम लिख दीजिए, मान लीजिए ए नाम है इसका। इसके बाद मझोला कोष्ठ, इसके बाद पहला चरण ax सच डैट ax बराबर n स्क्वायर, दूसरा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और तीसरा स्टेप, और तीसरा हम लोग लिखेंगे n का मान 10 के बराबर या 10 ले छोटा है। यही हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को, सदस्यों को सूचीबद्ध रूप में लिखिए। सूचीबद्ध रूप में यानी कि इसको रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टरे रूप को हम लोग सूचीबद्ध रूप भी कहते हैं। तो रोस्टर रूप में लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है इसके मुकाबले, बहुत इससे तो और आसान है, इजी है। हम अब आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन है ax बराबर मझोला कोष्ठ x सच डेट x एक विषम प्रकृत संख्या है। इसी रूप को हम लोग रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको दोस्तों बता दें कि विषम प्रकृत संख्या क्या होती है। विषम प्रकृत संख्या ये होती है, देखिए सम संख्या विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। जैसे विषम प्रकृत संख्या में हो जाएगा 1 3 5 ... डॉट हो जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। तो इसी को हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं। पहले नाम लिख दीजिए, ए बराबर मझोला कोष्ठ, क्या लिखना है इसके बाद, 1 विषम प्रकृत संख्या, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट अनंत तक, जहाँ तक संख्या जाता है। इसी को हम लोग रोस्टर रूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या कहता है, सेकंड बी बराबर मझोला कोष्ठ x सच डेट x एक पूर्णांक है जिसका मान दिया है -1/2, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। चलिए दोस्तों, -1/2 का मान कितना होता है आपको बता देते हैं। -1/2 का मान 0.5 और 9/2 का मान कितना होगा, 4/5। तो ये क्या बोल रहा है, 9 -1/2 से बड़ा तो 0/5 से बड़ा, इसके 0/5 से बड़ा तो 0 हो जाएगा, माइनस में है तो 0 हो जाएगा। तो 0 और 9/2 यानी कि 4/5 से छोटा बोल रहा है, 4/5 से छोटा यानी कि 4 तक की सभी संख्याएं रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में अब लिख दीजिए, रोस्टर रूप बी बराबर 0 से बड़ा 0 1 2 3 4 तक हो जाएगा। यही है आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, देखिए यहाँ पर साफ है। क्वेश्चन नंबर 3, x सच डेट x एक पूर्णांक है जो कि x स्क्वायर का मान 4 से छोटा या 4 के बराबर है, जिसका स्क्वायर करने पर 4 से छोटा या 4 के बराबर आ जाए। तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या हम लोग देख लेते हैं। -2 से करते हैं, -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा। 4 से छोटा या 4 के बराबर तो -1 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा, 4 से छोटा है 1। इसके बाद हम लोग 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 हो जाएगा। इसके बाद 1 के तो 1 हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 के दोस्तों करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है। तो इसी का हम लोग रोस्टर रूप, ये रफ है, इसी का हम लोग रोस्टर रूप में लिख लेते हैं।
रोस्टर रूप। सी बराबर -2 -1 0 0, इसके बाद 1 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चौथा क्वेश्चन बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स कॉमा लोयल शब्द का एक अक्षर है। लोयल शब्द का एक अक्षर है, इसी को हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे। रोस्टर रूप में लिखेंगे। डी बराबर हो जाएगा डी बराबर दोस्तों हो जाएगा एल ओ वाई ए। एल नहीं होगा रोस्टर रूप में। आपको बार बार हम पीछे से ही बताते आ रहे हैं कि पुनरावृत्ति नहीं होता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 में आते हैं। आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 तक एकदम ही अच्छा से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक सच डेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन से कम दिन, मतलब 31 दिन नहीं होना चाहिए, 31 दिन से कम दिन। किस किस महीना में 31 दिन से कम दिन होते हैं, उसी को हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखना है। 31 दिन से कम होता है उतना ही महीने को हम लोग रोस्टर रूप में लिखना है। तो ई बराबर, तो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। ई 31 दिन से कम हमको लाना है, तो जनवरी ई जितना ऊंच पर आएगा तो ये सब जानिए कि 31 महीना लगेगा, और जितना है नीचे है ये सब 30 लगाना है। तो नीचे वाला को हम लोग सरिया कर रोस्टर रूप में लिखना है। तो जनवरी 31 लगेगा, फरवरी 30 लगेगा, इसके बाद मार्च 31 लगेगा, इसके बाद अप्रैल 30 लगेगा, इसके बाद मई 31 लगेगा, इसके बाद जून 30 लगेगा, इसके बाद जुलाई 31 लगेगा। ऐसा ही करते आगे बढ़ जाइए। तो ऐसा ही करके आप लिख लीजिएगा। तो 30 का महीना कौन लगता है? 30 28 का फरवरी होता है ना। तो 28 या 30 31 नहीं होना चाहिए, 30 ले कम दिन वाला होना चाहिए। तो 31 तारीख से 31 ले कम दिन वाला हो जाएगा फरवरी। फरवरी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, जून हो जाएगा, जून के बाद हो जाएगा सितंबर हो जाएगा, इसके बाद सितंबर के बाद अगला अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। नवंबर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो कि के से पहले आता है। एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट को लिखना है जो कि के से पहले आता है। तो इसको पहले हम लिख लेंगे। रोस्टर रूप एफ बराबर
कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आता है, तो ए वोवेल है। देखिए वोवेल कितना होता है, वोवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू। इसके बाद कॉन्सोनेंट हो जाए तो ए तो वोवेल है, तो बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, इसके बाद डी आ जाएगा, इसके बाद ई वोवेल है, ई, आई के बाद एफ, आई के बाद एफ हो जाएगा, इसके बाद जी हो जाएगा, इसके बाद एच हो जाएगा, इसके बाद जे हो जाएगा। के से पहले कॉन्सोनेंट यही होगा आंसर। आशा करते हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरह से आप समझ गए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में मिलान करना है। एक पहला भाग में रोस्टर रूप दिया है, दूसरा में समुच्चय निर्माण रूप दिया है, तो इसको मिलान करना है। क्वेश्चन 6 के पहला में क्या बोल रहा है, पहला में बोल रहा है 1 2 3 6, रोस्टर रूप में दिया है 1 2 3 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मिलान सी से होगा। एक्स सच डेट एक्स एक प्रकृत संख्या है और 6 की भाजक है। दोस्तों आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन 1 का मिलान सी से होगा। इसी प्रकार हम मिला देते हैं, 1 का मिलान सी से होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा 2 3, दूसरा का मिलान ए से होगा। 2 3 रोस्टर रूप में दिया गया है, इसका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। आप अच्छा से समझ जाइएगा, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं होगा, आप मिला लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। तीसरा मैथमेटिक्स MATHEICS मैथमेटिक्स का मिलान करना है। इसमें रोस्टर रूप में दिया है, एगो में समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, तो 3 का मिलान डी से हो जाएगा। 3 का मिलान कर लीजिएगा दोस्तों डी से। आप अच्छा से समझ जाइएगा, इसमें हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप पहले इतना अच्छा तरीका से हम आपको बता दिया है कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बस हम मिलान करवा दे रहे हैं, आप अच्छा से क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 में दिया है रोस्टर रूप में 1 3 5 7 9, इसको हम लोग सूचीबद्ध रूप में समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का मिलान बी से होगा। हम आशा करते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक एक्सरसाइज 1.1 एकदम बहुत ही आसान तरीक़ा से समझ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीक़ा से आपका दिमाग में घुस गया होगा। इसी तरह दोस्तों अब अगला वीडियो में हम देखेंगे, इसका उदाहरण पढ़ेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का बिल्कुल कॉन्सेप्ट अगला वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वीडियो से कुछ सीखने को मिले। आशा करता हूं दोस्तों आप बिल्कुल एकदम सही होंगे, मस्त तंदुरुस्त होंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, बाय। ताकि